हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गणित का अभ्यास 1B प्रश्नावली हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बनाने के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुका हूं और यहाँ भी मैं पुनः उसको रिपीट करने जा रहा हूँ। जैसे यह क में है 8/10, 8/10। तो हम 8 और 10 का क्या निकालेंगे, मौसम, और उस मौसम से दोनों अंश और हर में भाग दे देंगे। तो हमारा ये सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, 8 और 10 का जब मौसम निकालेंगे तो हमारा मौसम 2 आएगा। तो 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बढ़ जाएगा और यहाँ 2 पाँचे 10, 5 बढ़ गया। तो हमारा आ गया ऋण 4/5। ये क्या है कि ऋण 8/10 का सरलतम रूप हो गया। उसी तरह से ख वाला सवाल है 15/20। तो 15/20 कर देंगे। अब 15 और 20 का हम मौसम निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों, 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक 5 होता है। तो हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे अंश और हर में। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 5 3 15, 3 बार में कट जाएगा। यह 5 चौके 20, 4 में कट जाएगा। तो इसका हो गया सरलतम रूप 3/4। उसी तरह से ग है। तो ग में क्या है 25/45। तो बच्चों, 25 और 45 का जब महत्तम समापवर्तक हम लेंगे तो कितना आएगा, इसका भी महत्तम समापवर्तक 5 ही आता है। तो हम 5 का भाग दे देंगे और 5 पचे 25, 5 बार में ये कट गया। यह 5 9 45, 9 बार में कट गया। अब इसका सरलतम रूप हो गया 5/9। अब इसी तरह से घ वाला है। तो घ में क्या है ऋण 14/77। तो बच्चों, 14 और 77 का हम मौसम निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक इसका जो है कितना आता है, 7 आएगा। तो 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। ये हमारा प्राप्त हो गया ऋण 2/11। तो बच्चों, ये पहला सवाल हल हो गया। दूसरा सवाल है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखो, क में है ऋण 4/5, यहाँ खाली जगह है ऋण 5/7। अब इसमें हमें बराबर या बराबर नहीं का चिन्ह लगाना है, इक्वल ऑब्लिक नॉट इक्वल का। तो देखो, अब हम समानता की जांच बताए थे। तो तिर्य गुणा कर दो ऋण 4 और गुणते 7, कितना हो जाएगा, 4 से 28, ऋण 28 हो जाएगा। और ऐसे करो तो 5 गुणते, जब ऐसे गुणा करेंगे तो 5 गुणे ऋण 5 बराबर होगा 5 पचे 25, ऋण 25। तो आप देख रहे हो कि ये बराबर नहीं है, इसका ऋण 28 आ गया और इसका ऋण 25 आ गया। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इक्वल नॉट का चिन्ह। ठीक, उसी तरह से ये है। तो इसमें भी हम ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो पाएंगे कि 7 गुणते 11 बराबर हो गया 11 सते 77। और जब ऐसे गुणा करेंगे तो ऋण 11 गुणते ऋण 7, ये हो जाएगा 11 सते 77, 11 सते 77। और ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा, यानी ये भी 77 ही आ गया। तो आप देख रहे हो कि तिर्य गुणा करने पर AD और BC क्या है, बराबर हो गया। तो यहाँ हम चिन्ह लगाएंगे इक्वल का। ठीक, तो अब हम जो है इसी में देखो, अब ग को लगा रहे हैं। तो इसका भी हम देखेंगे कि AD इक्वल है BC के कि नहीं। तो हम
ऋण 8 गुणते क्या करेंगे, ऋण 4। तो आप देखोगे कि 8 चौके 32 और ऋण ऋण धन हो जाएगा, 32 आ गया। और जब हम BC का गुणा करेंगे इस तरह से, तो 5 गुणते ऋण 7, तो इसका होगा 7 5 35। और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो यहाँ आप देखो कि बराबर नहीं आ पाया। यहाँ 32 आ गया, यहाँ ऋण 35 आ गया, तो यहाँ पर चिन्ह कैसा लगेगा, इक्वल नॉट है, इस तरह से। अब घ वाला देखो, यहाँ क्या है, 14 बटा ऋण 16 और यहाँ ऋण 21 बटा 16 है। तो हम ऐसे तिरिय गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 14 गुणते 16, 14 गुणते 16। अब देखो 14 का पहाड़ा 6 में पढ़ो, 14 छका 84, 80 लगल 8, 14 कम 14, 14 8 22। अब ऐसे गुणा करो, ऋण 16 गुणते ऋण 21। देखो 16 कम 16 और 16 दूनी 32 और 32 से 35। तो यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये हो गया इक्वल। ठीक। अब तीसरा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान। तो अभी जो आप दूसरा सवाल लगा उसी तरह से भी लगेगा। तो इसमें हम इसका ऐसे तिरिय गुणा करेंगे तो देखेंगे कि 12 नवा 108 और ऋण ऋण धन 108 हो गया, ये 12 8 96 हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये समान नहीं है। अब इसमें देखो कि 15 का और 48 में गुणा करना है, थोड़ा सा कठिन काम है, तो हम इसे छोटा कर लेंगे। क्या करेंगे, 15 बटा 45 है, तो हम 5 का इसमें भाग दे देंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 3 15 यानी ऋण 3 बटा और 5 9 45। और इधर क्या हो गया, इसमें जो है 8 का गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 और यहाँ 8 छका 48। अब देखो, अब आराम से तेरी गुणा कर लो, तो 36 18 हो गया, और यहाँ और ऋण ऋण धन हो गया, यहाँ 9 दूनी 18। अर्थात ये क्या हुए, ये समान हुए। यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन कौन समान है। इसका मतलब ख वाला जो है समान परिमेय संख्या को। ठीक। अब ग में देखो, अब 7 में 9 का गुणा करो, तो 7 9 63, ऋण ऋण धन 63 हो गया। और 21 में 3 का करो, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी देखो 63 आ गया। तो ये ग वाला भी क्या है, समान परिमेय हुआ। फिर देखो घ में, अब 8 का गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा, या तो इसको छोटा कर सकते हो, छोटा कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, या 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, और ये क्या होगा, 2 7 14, और इधर क्या है 13 बटा 21 है, तो 13 बटा 21 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे लिख दो। अब देखो 4 का गुणा इसमें कर दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऋण 84 हो गया। और यहाँ करेंगे तो 7 3 का 21 और 7 एकम 7 2 9, यानी 91 आ गया, 13 7 91। तो आप देखो कि ये बराबर नहीं है। तो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ केवल ख और ग। ठीक। अब चौथा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बच्चों ये बहुत ही आसान होता है। जैसे अभी हमें क हल करना है, तो एक छोटा सा मैं संख्या रेखा ऐसे खींच दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या है, हम यहाँ 0 कर दिखा देते हैं, और यहाँ पर हम 1 दिखा दिए। ठीक। तो अब आप समतुल्य परिमेय संख्या बनाना जानते हो। अब यहाँ हमारा 3 बटा 4 यानी हर 4 है, तो हम सभी इसका भी हर 4 करेंगे, तो हम 4 का गुणा कर देंगे 0 बटा 1 में। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बटा 4, और इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे 1 बटा 1 में, तो हमारा हो जाएगा 4 बटा 4। अब देखो 4 बटा 4 का मतलब यह 1 हो गया, और 0 बटा 4 का भी मतलब यह 0 हो गया। अब हमें 3 बटा 4 करना है, तो अब हम क्रम से जो है
यहाँ दिखते चले जाएंगे, इसके बीच में 3 बिंदु दर्शा देंगे। तो देखो यह हो गया 1/4, यह बिंदु हो गया 2/4 और यह बिंदु हो गया 3/4। तो यही वाला हमारा हो गया 3/4। ठीक, जहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3/4 हम दर्शा दिए। उसी तरह से अगर यह क वाला हो गया, अब ख वाला करना है तो ख वाले में भी इसी तरह से एक संख्या रेखा इसे हम खींच देंगे और यहाँ जैसे 0 है तो 0 कर देंगे। अब यहाँ देखो 1 कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ 0/1, यहाँ 1/1 बराबर 1 होता है और हमें 3/5 दर्शाना है। इसका मतलब इसमें हर 5 है तो हम इसके भी हर 5 कर देंगे। 0/5 यानी 5 का गुणा कर देंगे 0/1। ये 0/1 की तरह है ना सदृश, और यह 1/1 के सदृश है। इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5 शून्य 0 और 5 1 5, वही हम 0/5 लिख रहे हैं। और यहाँ हो जाएगा 5/5 हो जाएगा ना, 5/5। अब क्या करना है कि अभी 3/5 हमको दर्शाना है। तो अब 0 से 5 तक जाना है हमें। अंश जो है यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो हमें 4 बिंदु इसमें बीच में लेना होगा। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। तो देखो यह हो जाएगा, यह बिंदु 1/5 हो जाएगा, यह बिंदु हो जाएगा 2/5, यह बिंदु हो जाएगा हमारा 3/5 और ये वाला हो जाएगा 4/5 और यहाँ हो गया 5/5। हमें 3/5 दर्शाना है तो हम इस बिंदु को दर्शा दिए। ठीक, उसी तरह से ग है, तो ग में भी बेटा इसी तरह से एक हम संख्या रेखा ऐसे खींच देते हैं और यहाँ 0 है और यहाँ हम जो है 1 लिख देते हैं। ठीक, अब देखो 5/8 दर्शाना है। इसका मतलब कि हर हमें कितना करना है, 8 करना है। तो हम यहाँ 0/8 कर दिए, 0 का समतुल्य, और यहाँ 1/1 के समतुल्य हम कर देंगे 8/8, 8/8 हो जाएगा। अब देखो 5/8 दर्शाना है, नहीं यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो हमारा मतलब कि इसके बीच में कितने होंगे समान दूरी पर बिंदु, तो 7 बिंदु होंगे, तब में 7 1 8 बिंदु हो जाएगा। तो हम 7 बिंदु इसमें लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु ले लिए। ठीक, अब क्या हुआ कि हमें अब 5/8 दर्शाना है, तो हमारा यह 1/8 हो जाएगा, यह 2/8, यह 3/8, यह 4/8 और यह हो जाएगा 5/8। यहाँ हो जाएगा 5/8, ये वाला बिंदु, ये 5/8 हो गया। उसी तरह से ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/8। और घ वाला आप लोग करके दिखाओगे। अब 5वां सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। तो बच्चों वही वाला जैसे एक सवाल लगाया हो ना कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है, तो यहाँ असमान पूछा है तो वही वाला नियम इसमें भी लागू होगा। हम तीजे गुणा करेंगे, जैसे ऋण 8 है और यहाँ ऋण 21 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 8 1 8, 8 दूनी 16 यानी 168 होगा, इसलिए कि ऋण ऋण धन हो गया। और जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और हासिल 2 16 यानी 168 आ गया। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये समान हुई। और प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि असमान कौन है, तो हम इसे नहीं टच करेंगे। अब देखो यहाँ ऋण 15/20 है और 25/30 है। इसका हम अगर त्रिय गुणा करें ऐसे तो आप देखोगे कि 25 दूनी 50 यानी ये 500 हो जाएगा और इसका 15 तिया 45 450 होगा, यानी ये जो है असमान हुआ। और यहाँ देखो ऋण 7 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आता है और 4 में 0 का गुणा 0 आएगा, तो ये क्या हो गया, ये AD = BC हो गया। तो ये क्या है, समान है। यहाँ पर देखो 15 छक्का 90 यानी ऋण धन हो गया, यानी 90 आ गया, और 10 9 90, इसका भी 90 हो गया। तो यहाँ भी AD = BC है, तो ये भी समान हुआ।
तो हमारा उत्तर इसमें ख हुआ, ख पर टिक लगेगा। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हमारा प्रश्नावली 1B का हमने संपूर्ण सवाल हल कर दिया और आप लोगों को जहाँ तक मुझे आशा है कि समझ में आ भी गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।